प्रिय मित्रों, योग सत्संग 2 में आपका स्वागत है। अंग्रेजी का नया वर्ष 2023 आप सबों का मंगलमय हो। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र समाधिपाद से आरंभ होता है। समाधिपाद का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अथ का मतलब है कि कुछ आध्यात्मिक कर्म कांड तू कर चुके, पूजा पाठ स्तुति जाप ध्यान वगैरह। कुछ आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन तुम कर चुके, भूमिका तैयार है। अब आगे जाने की जिज्ञासा है, प्यास है, इसलिए आओ। अब अथ निमंत्रण है, बुलावा है। योग अनुशासनम। अब योग के अनुशासन से जुड़ो। योग अनुशासन है। योग मात्र चिकित्सा पद्धति नहीं है। चिकित्सा तो बीमारों को चाहिए, अनुशासन स्वस्थ को भी चाहिए। अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, देश को महान बनाता है। अनुशासन से जुड़ोगे, योग से जुड़ोगे, तब तुम महान बन सकते हो। दूसरा सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध। अब योग की परिभाषा देते हैं दूसरे सूत्र में। योग क्या है? कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध योग है। चित्त क्या है? चित्त की कुछ परिभाषाएं हैं। चेतन, अवचेतन और अचेतन। मनो के इन 3 खंडों को, मन के इन 3 खंडों का योग चित्त है। दूसरी परिभाषा मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों का योग चित्त है। तीसरी परिभाषा चित्त मन का वह आयाम है जो चेतना से जुड़ा हुआ है। चित्त की चौथी परिभाषा प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से चित्त निर्मित होता है। चित्त उसकी वृत्ति, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है भंवर। समुद्र में, बड़ी नदियों में जहां अधिक जल होता है, आपने देखा होगा कि कहीं पर पानी गोल गोल घूमता है, चक्र बना हुआ है वहां पर, जैसे आसमान में ब्लैक होल है। उसी तरफ से उस क्षेत्र में जो कुछ पहुंचेगा उसको वह पकड़कर पानी में डुबो देता है। तो चित्त की यह वृत्ति कहलाती है वृत्ताकार घूमना। चित्त गोल गोल घूमता है और पकड़कर आपको डुबाता है। वृत्ति का अर्थ तरंग भी है, जैसे सागर में लहरें होती है, वे तरंगे, चित्त की तरंग। वृत्ति का अर्थ स्वभाव भी होता है, प्रकृति। और यह वृत्ति संस्कारगत भी होती है, आनुवंशिक भी होती है। तो इन वृत्तियों का निरोध, निरोध का अर्थ है उन्मूलन। वृत्ति को अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं और निरोध को इरेडिकेशन, उन्मूलन, समाप्ति,
खत्म करना, रोकना, दबा देना, मिटा देना। संस्कृत में निरोध के 33 अर्थ है, 33। तो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग है। अब स्पष्ट करते हैं कि योग की आगे की बात कहते हैं तीसरे सूत्र में कि तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। सामान्यतः यह जो दृष्टा है, जीवात्मा है, वह स्वयं को वृत्ति से ही पहचानता है, संजोग कर लेता है, स्वयं को वृत्ति स्वरूप हो जाता है। उसी से अलग होना है, अलग करना है कि दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। चौथा सूत्र में कहते हैं कि वृत्त सारूप्यम इतरत्र, वैसा नहीं करने पर, दृश्य को और दृष्टा को अलग नहीं करने पर, निरोध नहीं करने पर वृत्ति स्वरूप ही रह जाओगे, कोई सुधार नहीं होगा। पांचवा सूत्र वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः। कहते हैं ये जो चित्त की वृत्तियां हैं ये 5 हैं, वृत्तियों की संख्या 5 है और वे क्लिष्ट हैं और अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट का अर्थ हुआ दुखदायी, कठिन, और क्लिष्ट का अर्थ है कि जो दुखदायी नहीं है। इसे लोग दुखदायी भी कहते हैं क्लिष्ट को, और क्लिष्ट को सुखदायी भी कहते हैं। वृत्तियां दोनों हो सकती हैं। कभी कभी एक ही वृत्ति क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। ये दोनों हो सकती है। साधना में अच्छी वृत्तियों को आरंभ में बढ़ावा देते हैं, बुरी वृत्तियों को जो क्लिष्ट है उसे दबाते हैं, मिटाते हैं, खत्म करते हैं, और अंततः तो दोनों को समाप्त कर देना है, पाप पुण्य दोनों को समाप्त कर देना है, तब तो मुक्ति, समापन। तो ये कहते हैं कि इनकी संख्या 5 है। यह 5 जो संख्या है तो वो क्या क्या है, जो 5 है उनकी बात अब करते हैं। जो 5 करते बताते हैं वो 5 की संख्या बताते हैं सूत्र 6 में। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्या। 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण का अर्थ है ज्ञान। तो अब आगे पहले प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण के बारे में 7वां सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण जो है, ज्ञान जो है, ज्ञान का संग्रह करना, सूचनाओं का संग्रह करना, चित्त की वृत्ति है, प्रवृत्ति है इसके। तो ये ज्ञान जो ग्रहण करता है उस ज्ञान के प्रमाण के 3 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष, जैसे आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जैसे बादलों को देखकर आप वर्षा के बारे में अनुमान करते हैं, धुआं को देखकर आग के बारे में अनुमान करते हैं, वो अनुमान ज्ञान है, अनुमान प्रमाण। और तीसरा है आगमा। आगम कहते हैं वेद और उपनिषद को, भगवत गीता को। इन तीनों में जो लिखा हुआ है वो प्रमाण है, वो ज्ञान है। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण बताते हैं। उसके आगे बताते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अत द्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य मिथ्या ज्ञान है,
गलत ज्ञान है, वह सत्य पर आधारित नहीं है। जैसे आप अंधेरे में घर जा रहे थे, सड़क पर रस्सी थी और आपने उसको सांप समझ लिया। रस्सी में सांप था तो नहीं, लेकिन आपने उससे देखा, आपने उससे माना, डर गए। ये मिथ्या ज्ञान है, ये विपर्य है। विपर्य के बाद तीसरा बताते हैं कि शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। जो शब्द ज्ञान है उससे इतर जो शून्य है, कुछ नहीं है, वो विकल्प है, अर्थात वो कल्पना है। सांप तो नहीं है, रस्सी भी नहीं है, मात्र कल्पना है। जैसे आप साहित्य में कहते हैं आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम फूल कहां से आएगा, लेकिन आप कल्पना कर लेते हैं और अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, और स्थूल भी और सूक्ष्म भी। वे क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी होते हैं, सुखदायी भी होते हैं, दुखदायी भी होते हैं। तो वह कल्पना है, यथार्थ उसमें बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। तब मन की यह भी वृत्ति है, प्रमाण, विपर्य, मिथ्या ज्ञान और कल्पना, विकल्प। चौथी वृत्ति कहते हैं अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। कहते हैं कि जब चित्त प्रमाण में नहीं है, विपर्य में नहीं है, विकल्प में नहीं है, इन तीनों का अभाव है, तब वह नींद की वृत्ति में चला जाता है, निद्रा, सो जाता है। ये उसकी चौथी वृत्ति है कि आपको वो सुला देता है। और निद्रा भी क्लिष्ट और क्लिष्ट। सोकर उठने के बाद कई लोगों को ताजगी महसूस होती है, स्फूर्ति, ऊर्जा महसूस होती है, कई लोगों को सर दर्द होता है, चक्कर आता है। तो क्लिष्ट भी है और क्लिष्ट भी, दोनों है। ये चौथी वृत्ति हुई चित्त के। पांचवी वृत्ति कहते हैं महर्षि पतंजलि 11वें सूत्र में कि अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। जो अनुभव किए हुए विषय हैं तुम्हारे चार, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, उनसे संबंधित जो वस्तु है, विषय है, अनुभव है, उन सबों को चित्त प्रकट कर देता है। वही स्मृति है, याद करना, मेमोरी, रिमेम्बरेंस। उन चार विषयों को, अनुभवों को प्रकट कर देना स्मृति। ये पांच वृत्तियां हैं। और साधना क्या है? इन पांच वृत्तियों का उन्मूलन, इन पांच वृत्तियों को खत्म करना। कैसे खत्म करेंगे? तो उपाय बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध, दो उपचार बताते। अभ्यास से इनका उन्मूलन कर सकते हो और वैराग्य से इनका उन्मूलन कर सकते हो। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए कहा था और ध्यान करने में कठिनाई हो रही थी, तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण जी से कि चंचलम ही मनः कृष्ण, इन्हीं वृत्तियों के कारण मन चंचल रहता है। चंचलता, लहरें उठ रही है, गिर रही है, चक्कर काट रहा है,
वृत्ताकार भटक रहा। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़ तस्यांग निग्रहे मन्ने वायुरीव सुदुष्कर। तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मन दुर्निग्रह है, बहुत मुश्किल से नियंत्रण में लाने वाला है, उसे ठहराना कठिन कार्य है, लेकिन उसके दो उपचार हैं। अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से उसको नियंत्रण में ला सकते हो या वैराग्य से नियंत्रण में ला सकते हो। वही दोनों उपाय महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्यासम तत् निरोध। अभ्यास से और वैराग्य से इन चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हो, उन्मूलन कर सकते हो। तब क्या कहते हैं कि तत्र अस्थितो यत्न अभ्यास, चित्त को अस्थिर करना, रोक देना, ठहरा देना, अभ्यास। यह अभ्यास करना होगा और अभ्यास लंबे समय तक करना। कहते हैं कि सौहतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आवेशित दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक और लगातार निरंतर करोगे, ईमानदारी पूर्वक करोगे, ध्यान पूर्वक करोगे, श्रद्धा पूर्वक करोगे, पुरुषार्थ दिखाओगे, तब अभ्यास। वह यह नहीं कि कुछ दिन कर दिया, कुछ दिन टेस्ट कर लिया, अरे प्रयोग किया था छोड़ दिया, नहीं होगा। तब अभ्यास पूरा नहीं होगा। अभ्यास लंबे समय तक करना होगा। तब दूसरा वैराग्य। वैराग्य कहते हैं कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य है कि जिन विषयों को देखे हुए हो, सुने हुए हो, जाने हुए हो, उन विषयों के प्रति तुमको अब कोई तृष्णा नहीं है, कामना नहीं है, पाने की इच्छा नहीं। सभी आसक्तियों से, कामनाओं से तुम मुक्त हो गए। अब कोई आकर्षण नहीं किसी विषय में। तब वैराग्य। तब तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्यम। कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य ये दोनों हो जाएगा, कोई तृष्णा शेष नहीं रहेगी। तब परम पुरुष का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए रामायण के एक वचन से मैं समाप्त करता हूं कि रामायण में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान श्री राम के श्री मुख से कहवाया है, तात कहिए सो सद वैरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागे। वैरागी हुआ है जिसने तृण के समान, घास के समान सभी सिद्धियों का त्याग कर दिया और प्रकृति के तीन गुणों का त्याग कर दिया। इन्हीं तीन गुणों से वृत्तियां पैदा होती है, चित्त पैदा होता है। तो प्रकृति के तीनों गुण, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, तीनों का जिसने त्याग कर दिया वह वैरागी है। तो इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से आप चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं और योग में प्रगति कर सकते हैं। अगले सत्संग में फिर आगे की बात करेंगे। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।